हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना सब प्रिपरेशन करते होंगे। समय काफ़ी कम बचा हुआ है, ठीक है। 4 महीना बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है क्लास 10 का। और भी बच्चों का एग्ज़ाम है, जैसे एनुअल एग्जामिनेशन। तो आप लोग मन लगा के पढ़ें। आज मैं टॉपिक लाया हूँ क्लास 10 रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राइजोपस के बारे में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले, तो अगर घर में मम्मा जो है सो रोटी बना के दी टिफिन में, और आप स्कूल लेके गए और एक रोटी आपने नहीं खाई, उसको लेते आए और आप भूल गए, ठीक है, कि हमने रोटी भी लाई है। तो अगर 24 घंटे हो जाता है तो क्या होता है कि रोटी जब सुबह हम लोग अगर टिफिन खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि जालीनुमा स्ट्रक्चर लग जाता है, तो जालीनुमा चीज़ें उसमें पनपने लगती है। तो वो जो जालीनुमा चीज़ें क्या है, वो आप उसको ब्रेड मोल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड जो है वो क्या है, एक तरह का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक मतलब उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, फंगी के कैटेगरी में आता है, और रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स। रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स के माध्यम से वह फैलता है, ठीक है। हवा के माध्यम से ही फैलता है, और वो स्पोर्स छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस अभी क्या है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखने में लगता है, जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो किसको देखेंगे, है ना, राइजोपस को, ब्रेड मोल्ड को। जब हम देखेंगे ब्रेड में जो जाइलोमा स्ट्रक्चर है ना, वो कैसे देखने में लगता है, तो ये इस तरह देखने में आपको प्रतीत होगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से निकला हुआ है, और इसको बोलेंगे स्प्रैंजियोफोर्स। स्प्रैंजियोफोर्स कहेंगे। ये गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्लॉब लाइक, ठीक है, ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं स्प्रॉन्जिया, स्प्रॉन्जिया बोलेंगे। और इसके इंटर साइड में, अंदर भाग में, है ना, इनर साइड में स्पोर्स रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? स्पोर्स। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल रिस्पांसिबल फॉर रिप्रोडक्शन। यही जो स्पोर्स है रिप्रोडक्शन में मदद करता है। जब वह क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट करने के बाद वह फैल जाता है, यही पनपने लगता है। कोई भी अगर खाना हो गया, भोजन हो गया, ब्रेड हो गया, ज़्यादा दिन हो गया उसमें, तो वो उस पर अटैक कर लेता है। वो उस तरह का इन्वायरमेंट पा लेता है, उस तरह का मॉइस्चर उसको मिल जाता है, जिसपे उसको अटैक करके अपना वो क्या कहता है, मल्टी सेलुलर डिवीजन करता है। नीचे में पोषण रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या बोलेंगे? राइजोइड्स, ठीक है। ये जर्मिनेट करने वक्त मेनली ये जो जर्मिनेट जब करेगा, तब ये न्यूट्रिएंट्स यही चीज देगा, यही न्यूट्रिएंट्स लेगा, और फिर इस तरह का आकार बना लेगा। न्यूट्रिएंट्स पाने के बाद मल्टी सेलुलर डिवीजन करेगा। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? राइजोपस टोलोनिफर। राइजोपस टोलोनिफर। तो हम देख पाएंगे कि इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, फंगी के कैटेगरी में आता है, रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स। स्पोर्स के माध्यम से ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम हमने क्या देखा? राइजोपस टोलोनिफर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? स्प्रॉन्जिया। ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, स्प्रॉन्जियोफोर्स हो गया, स्पोर्स हो गया। ये जो स्पोर्स है यही क्या करता है, जब मैच्योर हो जाता है सेल तो बस्ट कर जाता है, और वो फैलता है हवा में, और फिर दूसरी जगह जाके अपना फिर से रिप्रोडक्शन करता है। तो ये ऑल अबाउट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रेड मोल्ड। देखो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सिंगल गैमेट है ना, इसमें दो गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में राइजोपस का टॉपिक हमने आज खत्म किया। नेक्स्ट भी दूसरा टॉपिक लाएंगे। थैंक यू।